तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहर, मुस्कान तेरी मोहर पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। करेंगे। बोली बाकी बिहारी की। बरसात में हमारे आश्रम में आना सकी। हाँ, बढ़िया सत्संग होता है वहाँ। आओ ये लीजिए। फिर जयकारा लगाएं सभी लोग। भैया हमारी माताएं बहनें बहुत कम, भाई बंधु भैया माताओं बहने से ज्यादा संख्या हमारे भाई बंधुओं की। माताएं बहनें भी भाई बंधुओं से कम न रहे। बजाएं ताली सभी लोग। बोलिए लखन लाल की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए छठ बाबा की, बोलिए अपने अपने माता पिता की। देखिए भगवान का दरबार लगा हुआ है और हमारे माताएं बहनें
वह हमारे भाई बंधु सभी लोग आरती करने आवे और जितने भी कमेटी के कार्यकर्ता हैं केवल आज और कल का समय और है, परसों से कोई ना कहेगा कि आरती कर लो, है व्यासी महाराज, है ना? हाँ सही। देखिए ये आइए बहुमूल्य समय है और देखिए ये चीजें बार बार बोलने की नहीं होती हैं, ये केवल श्रद्धा से होती है और भाव की होती है। तो भाव लेकर के आइए, थोड़ा जल्दी आइए। 2 4 10 लोग जब मंच में आते हैं तो देखिए जो माहौल होता है वो लीला का बनता है। क्योंकि शुरुआत में देखिए डांस होते हैं तो क्या लीला का माहौल बना होता है? नहीं। हाँ, यही वो समय है जहाँ से लीला के भाव बनते हैं, भगवान की आरती और इसके बाद भगवान की लीला का प्रसंग, यही नियम होता है। तो जरूरी नहीं कि सब लोग आए, 2 4 6 लोग मंच में आएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हमारे भगवान बैठे हैं। और देखिए हमारी समिति से जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया वो लोग भी जरूर 1 2 लोग आ जाया करें। और देखिए व्यासी महाराज, हम तो ये चाहते हैं जितने लोग वेदियों पर बैठते हैं वो भी आए, उनका आना अति आवश्यक है, क्योंकि भगवान का दरबार लगा हुआ है और जो इस यज्ञ के यजमान हैं वो भी प्रतिदिन आया करें। और हमारे भाई श्री हजारी प्रसाद जी जो आप कंधौली से पधारे हैं, हजारी प्रसाद जी की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राओं से भगवान की मंगल में आरती हो रही है। धन्यवाद। देखिए हमारी माताओं बहनों की जनसंख्या आगे है भाई बंधुओं से, तो भाई बंधु भी हमारे पीछे ना हटे, तो भाई बंधु भी हमारे आवे। और हमारी माताएं बहने तो हम देखते हैं नित्य प्रतिदिन आती हैं, हमारे भाई बंधु बहुत कम आते हैं। तो सभी लोग, हमारी माताएं बहने तो वैसे भी पूजा पाठ में आगे रहती हैं और हमारे भाई बंधु बहुत कम आ रहे हैं। और देखिए भैया एक और निवेदन है कि श्रृंगार कक्ष में जो भी लोग पहुंच रहे हैं, हाँ देखिए कलाकारों का सामान भी वहां पड़ा रहता है, मोबाइल वगैरह, तो कृपया निवेदन है अगर कलाकारों के व्यवहारी भी हों तो सुबह आइए, सुबह बढ़िया व्यवहारदारी करिए। रात्रि में हम लोग कभी कोई समझौता नहीं करते हैं। कृपया आप लोग सब लोग बाहर निकल कर के बैठे। और हनुमत कुमार जी जो कंधौली से ही 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी भगवान की आरती में। तो देखिए श्रृंगार कक्ष में जो लोग भी हो भैया बाहर निकल करके बैठे और हम लोगों से दिन में मिला करिए। दिन में कोई नहीं देखता कमेटी के अलावा कि भैया कहाँ लेते हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ रात्रि में सभी लोग आते हैं। हाँ भैया बढ़िया। और आप हमारे रोहित प्रजापति, छोटा सा बालक जिसके द्वारा 11 पुष्प मुद्राएं भगवान की आरती में प्रकट की गई, भगवान उनका खंड कल्याण करे। देखिए समय बहुत कम है और लीला का क्षेत्र बहुत बड़ा है आज, क्योंकि प्रयास ये है कि लंका दहन तक लीला पहुंच जाए, लेकिन जैसा आप लोगों का सहयोग रहेगा वैसा, इसलिए चाहते हैं कि कम समय में आप सभी लोग भाई यहाँ पर इतना विशाल आयोजन किया गया यज्ञ का, 18 पुराण सहित पुराण है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आज जितने भी पुराणों के यजमान है सभी क्रम से आए, 18 पुराणों के जितने भी। और देखिए हमारे श्री राम बाबू भैया जो हमारी समिति के हैं, यज्ञ समिति के 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी भगवान की मंगल में आरती में। आपको तो वैसे भी प्रतिदिन भगवान की आरती करने के लिए आना चाहिए, जितने भी हमारे यजमान हैं चाहे पुराणों के हों और चाहे मुख्य यजमान हो, सभी को प्रतिदिन भगवान के दरबार में आरती करने के लिए आना चाहिए। तो मेरी आवाज सुन रहे हो तो जहाँ भी हो आप सभी लोग आए और क्रम से। और हमारे सुरेंद्र भैया
पैसा होने भाई सुरेंद्र कुमार जी चिल्ली वालों की ओर से 11 मुद्राएं भगवान की मंगल में आरती में। धन्यवाद। आप लोग ये ना सोचे कि हम आरती करने के लिए जाएंगे तो हमें रुपया पैसा लेकर के जाना पड़ेगा। भगवान को धन से कोई प्राणी भगवान को प्रिय है तो केवल मन रूपी धन लेकर के आप परमात्मा के दरबार में आइए। प्रभु स्वयं कहते हैं रामायण पढ़ो चाहे गीता, रामायण पढ़ो चाहे गीता, कहो राम सीता, कहो राम सीता, कहो राम सीता। रामायण पढ़ो चाहे गीता, रामायण पढ़ो चाहे गीता, कहो राम सीता, कहो राम सीता। और बड़ा छोटा सा बालक है, नाम बता रहा है अपना मोहित। अपनी मोहिनी मूर्त लेकर के परमात्मा के दरबार में प्रस्तुत हुए और 13 कुछ मुद्राओं से श्रद्धा सहित परमात्मा के श्री चरणों में भेंट की। भगवान इस बालक का भविष्य उज्जवल करे। रामायण के पन्ने जब जब बताते, रामायण के पन्ने जब जब बताते, सिया राम मेरे है मुझको दिखाते, सिया राम मेरे है मुझको दिखाते। और देखिए हमारे श्री राम रतन सोनी जी जो हमारी यज्ञ समिति के मजबूत स्तंभ है, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं भगवान की मंगल में आरती में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे परमादरणीय भैया टीकाराम प्रजापति जी अकोला वाले, इनके 21 पुष्प मुद्रा परमात्मा की आरती में प्रदत्त की गई। परमात्मा इनका कल्याण करें। और आप हमारे परमादरणीय आदित्य राजपूत जी सरीला वाले, इनकी ओर से 11 पुष्प मुद्रा परमात्मा की मंगल आरती में प्रदत्त की गई। भगवान इनका कल्याण करें। और आप हमारे लिखे बड़े ही वृद्ध व्यक्ति श्रद्धा से परमात्मा के दरबार में 21 पुष्प मुद्रा अर्पित करते हुए भगवान की आरती की। भगवान का कल्याण करें। बेटा रो चप्पल तुम तो उतार दो, इतने ना ले आओ चप्पल तो उतार दो। और देखिए ऐसा बतलाया गया है कि आरती करने से जो हमारे अंतःकरण में पाप छुपा बैठा है वो आरती करने से दूर हो जाया करता है, नष्ट हो जाया करता है। सही। रामायण के पन्ने जब जब बताते, सिया राम मेरे है मुझको दिखाते, समझो इन्हीं को पावन पुनीता, समझो इन्हीं को पावन पुनीता, कहो राम सीता, कहो राम सीता, कहो राम सीता। हमारा नाम सुनते ही ये देवता गिरकंदराव में छिप जाया करते। बहुत अच्छा होता है, लुक जाते हैं हमें देख के। हमारे चलने से वसुधा कांपने लगती है, धरती जगमगाने लगती है। जो न भजता है शिवा शिव को तुम संपत्ति छीन लेता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं, सबको भिखारी बना दो। जो न जग में दान देते हैं तो दाने बीन लेते हैं। दाने न बीना करिए। कहने का मतलब उसके घर में एक दाना भी नहीं बचता। अच्छा अच्छा, वो भी बीन के ले आते हैं। खेलते कंदुक और खिलौने ये बच्चे, वाह, तो भरम को गोद लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है बच्चों को। और न देखी भाग शिव रेखा चटांगे चीर दी। अरे चिरक देते होंगे। इसी आतंक के भय से मुझे दशीस कहते हैं और इन दिशाओं को जीत बैठा हूँ तभी जगदीश। जगदीश तुम्हारा वाला कौन है जगदीश?
जैसे कहेंगे जगदीश माने जगत का ईश्वर। आप है माई बाप, आपसे बढ़ के कोई है क्या? लंका का राजा कौन है? मैं हूँ। आपके बाद मैं हूँ, नहीं हूँ। अब मेरे बाद मेरा पुत्र नहीं होगा। ठीक है, अपने पुत्र का सबको उम्र है, हम बिना मतलब आप परेशान हैं। चलो छोड़ो, ये बताओ त्रिलोकी का शासक कौन है? मैं कुछ ना बनूंगा। तुम बस ऐसे डंडा लिए खड़े रहो। ठीक है, आप हैं। लंका का स्वामी कौन है? मैं हूँ, कुछ ना बनूंगा। अच्छा कैसे स्वामी बता दे। अरे आप राजा हो गए, आपके लड़के वो हो गए त्रिलोक के स्वामी, अब उसके बाद मेरा नंबर आ जाएगा। कुछ नहीं होगा, हम हैं। हाँ ठीक है, वहाँ बैठ के पढ़ो, हम जैसे हम वैसे सही हैं। कुछ सुनाई पड़ रहा है क्या? हमें नहीं कुछ सुनाई देता। हमें लग रहा है कोई रो रहा है। वहाँ तो सुनाई दे। ये देखो सुनाई पड़ा। हाँ रो तो रहा है कोई। हाँ। कोई जुआरी होगा या जुआरिन होगी। भैया नहीं वो पर्सनल रहा, वो लेकर करने और सवेरे देने का पड़ा नहीं वो काली माँ के भक्त हैं। वही है। हाँ, वो नहीं, कोई रो रहा है। कौन के गज्जा है राज है। अरे नहीं, कोई भैया भैया करके रो रहा है। अब यहाँ हम नौकरी गाय भैंसी ढोल के थोड़ी जा करे थे। अरे कोई रो रहा है, उसका पता तो लगाओगे। हाँ लगा रहे हैं। इतना कौन हाथ है? छरछरा थी भैया, मर गई। हमारी खपड़ी में छरछरा थी, वहाँ का मर्चा हो रहा डाले का नहीं। भाई दैया कौन बोल रहा है? बहुत कल्ला थी। तया कल्ला था। हाँ है खपड़ी में कहे कल्ला था, वहाँ का कल्ला। अरे मैं तुम्हारी बुआ हूँ। कौन बुआ? कैसी बुआ? कहे के बुआ? हमार बुआ जाने कभी भाग गई थी। मैं तुम्हारी बुआ हूँ। अरे बुआ कहे कहे के बुआ, एक ही तो बुआ है हमारी, एक लौती सूप न खा बुआ। हाँ तो वही सूप न खपुआ हूँ मैं तुम्हारी। तय सूप न खा बुआ। गिनती कहीं की तेरी जैसी हमारी सूप न खा बुआ। अरे हमारी बुआ तो चौतरा जैसी थी, साड़ जैसी चाल थी, ऐसे थोड़ी रमाती थी। बहुत कल्ला थी। चल चल बहाना ना बना। खबरी मने तो वहाँ सुनो तो बहुत छरछरा थी। छरछरा आदमी खपड़ी में नहीं, वहाँ का छरछरा है छरछरा थी। ये बहुत से आदमी में चखा गया का हो वो कहया कल्ला थी उगर जे कट गया। अरे मैं मुँह दिखाने लायक नहीं बची हूँ, बर्बाद हो गई। तो ये मुँह में फुड़ियाँ हो गई है का? देख ले। मैं किसी का नारी को नहीं छूता इसे। अरे मैं तुम्हारी बुआ हूँ, बता तो दिया एक बार। खुदा दिखा अपना मुँह। ले देखो अपने हाथ से। अरे बंद कर ले, बंद कर ले, बंद कर ले। हट जाई है वो आ गई तो ना तो हम मरवाया अबे हम मरवाए। सुनो पूरे 14,000 सेना मरवाए। तो भतीजे हाँ बहुत कल्ला थी। हाँ तो कल्ला थी खबरी मना चाह कल्ला थी भले तो यही लायक है। कैसे का होगा? मैं नहीं तुम्हें बताऊंगी। कौन देर पड़ोगी कौन न मसक दई? तुमको नहीं बताऊंगी, भैया के पास चले जाओ। हंसिया से या कि छुरी से? वसूला सिया। वसूला से है। कुछ करो होता है ना, ऐसे नहीं को कुछ कर सकता है। भैया के पास चले जाओ, कह दो तुम्हारी बहन सूप न खा तुम्हारे पास आई है। ठीक है ठीक है, जल्दी जाओ। बुआ को बड़ी उगला दी थी तो रो ले। आई लो बुआ, अरे वो नकटी सही से बात करो। हाँ मोर नकटी अब नकटी है तो नकटी बुआ कहा तो। अरे मोर नकटी बुआ दूरी का चल कर हाथ बहुत नाक तो। अभी जाता हूँ। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। बड़ा ही शुभ समाचार है, आपकी बहन आई हुई है। और आप हैं भाई अखिलेश मिश्रा जी टोला से, रंजीत मिश्रा औता से, राठ विधानसभा ब्राह्मण समाज सदस्य। 21 मुद्राएं आपकी ओर से। धन्यवाद। हमारी बहन रुदन कर रही है तो जाओ सम्मान सहित आदर पूर्वक मेरे समीप लेकर आओ। सम्मान धरो है हर जाएगी।
सम्मान जाने कहाँ क्या था कहा भैया ने? भैया ने कहा मार लाठे भैंस पसा होश में बात करना भला। भैया ने कहा है फांसी चढ़वा दूंगी मैं। झांसी में तो झांसी भिजवाता हूँ बिना टिकट के तू जाने कौन डब्बा में चालान हुई जल्दी बताओ कल आ रही है। कल आती वहाँ चली जा गैरेज में मसलन सर सब सही हो जी क्या कहा भैया ने? आओ सामान सहित ले वाला सामान नहीं लाई कुछ बक्सा सामान हमारे हुआ अब तक कहे मत सोंगे सब्जी सब्जी जातो हूँ सड़ी खवा दे सोघनता सोनमता अरे वही जुड़ा वाला का धोखा क्या करेगा है अच्छा रात मत धूप सुबह छोड़ा दे मोहना दिया नहीं मुझे दुख नहीं लाया तो क्या हाँ हाँ मसूरी है ना देख को गौ देख मुझे भैया मुझे याद है कहीं और देखिए आप है हमारे श्री गोपाल सिंह जी पटेल और हेमराज जी निवाड़ा दरबार आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। देखिए ये आशीर्वाद स्वरूप हमारे श्री महंत धौलागिरी नागा बाबा जी जिन्हें आप लोग देख रहे हैं उनकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप 51 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त की गई हैं। धन्यवाद। 20 मुद्राएं और हैं हमारे तक दे गए उन्हीं के साथ में है अभी बाकी दादा है मुझे कैसे मुहैया चलो आओ तुम्हारा अरे सम्मान नहीं कहा होगा भैया ने, सम्मान कहा होगा सम्मान। नागदा दर्शन सिद्धनाथ अच्छा नाम है उज्जैन से पधारे हैं आप स्वामी जी के साथ में बहुत अच्छे स्वामी जी हैं हमारे सुनिए यज्ञ कराते रहते हैं सम्मान नहीं कहा होगा हाँ आदर पूर्वक सम्मान। हाँ भाई इज्जत के साथ कहा होगा। इज्जत अब धरी है पूरी तो पछुआ गई खानदान भरे का राण यूं आ गई होश में बात करना भला रंडो भरा तो झुआ के मन है आवा चलो। अरे बोले रावल भैया आपके होते हुए आपकी बहन की दुर्दशा भैया मारी हाँ नहीं है आपको। अरे बहना तेरी ये दशा देखकर मेरे हृदय में क्रोधाग्नि भभक रही है। मैं स्वयं जानना चाहता हूँ कौन है वो जिसने तेरी ऐसी दशा करके अपने काल को आमंत्रित किया है। शुल्क रखे भैया ये कहो कि करधौली वाले नागा जी नहीं है नहीं तो तुम्हारी गति हो जाती। कौन है वो जिसने तेरे नाक कान काट करके रावण को चुनौती देने की चेष्टा की है। शुल्क रखे यह बदगुमानी किसने की किसका जमाना फिर गया कौन से कमबख्त का फेमा चाचा का फिर गया। जाहिल निशा तू मुझको दे मैं उसको सजाए मौत दूं और रक्त फांसी तख्त पर मुल्के आदम को शुल्क रखे कहा से बाता कहता हूं नौसा कान नहीं पाता। तेरे नाक कान काटने वाले कौन है बहना तो मुझे उनका परिचय दे मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोल अब शीघ्र बोल। भैया ध्यान से सुनना बता रही हूं मैं। भैया तो लड़के राम लखन हाँ भैया कहा है इस दंडक वन में आए हैं हमीरा है और सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। राम लखन ये नाम मैंने सुना है बहना राम लखन लेकिन वो राम लखन देखने में कैसे हैं? बाकी है और इलाके हैं। अच्छा भैया बाकी है और इलाके हैं। ये गोया
रहती है, जैसी जागीरें उन्हीं की है। रहने वाले हाँ भैया, अरे राम लखन को मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तुम वहाँ क्या कर रही थी? वहाँ क्या करने गई थी भैया? उधर ही अचानक निकल पड़ी और उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। नाम ले लेना था भैया, तुझे कह देना था तू रावण की बहन है। जब मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली। अच्छा भैया, फिर क्या हुआ? मेरे कानी कतर डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। चाहती हो तुम हमें ये बताओ? मेरी नाक की गई सो गई, ये लगा के बैठे, पर अपनी नाक संभालो तुम। इस जग में ऊंची नाक नहीं, वो नक्शा नाम धरा लो तुम। अरे आप ध्यान नहीं देते हैं, आप तो केवल मस्त रहते हैं। अरे चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ भैया। आज अगर तुम्हारे स्थान पर कोई दूसरा होता तो मेरे द्वारा उसका पद हो जाता। मैं जानता हूँ तुम दुखी हो। दुखी होने का ये मतलब नहीं कि तुम भूल जाओ तुम्हारे सामने त्रिभुवन का सम्राट बैठा है। बस विकल होने की आवश्यकता नहीं है। बस विकल न हो, अब धैर्य धरो। मैं उनकी नाक न रखूंगा। सरकार तपस्वियों के दोनों, मैं तेरा बदला ले लूंगा। नारी की नाक काट करके कितने रणधीर बने हैं वो। अस्त्र उठाया अबला पर, कितने बलबीर बने हैं वो। अरे बहना, मैं चला नाक की सीधी अभी नाक के बरुण को पकड़ूंगा और तेरी आंखों के आगे ही उन दोनों की नाक लगाऊंगा। बल्कि तो लूंगा नाक छेद, बल्कि तो लूंगा नाक छेद, उसमें नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखलाकर बस नाक को जड़े चढ़वा दूंगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, तुमने ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, उन कुलभूषण से नहीं कहा। भैया, सबसे पहले मैं सहायता के लिए खरदूषण भैया के पास ही गई थी। तो क्या उन्होंने सहायता नहीं की? सहायता की, साथ में 14,000 सैनिक लेकर के युद्ध करने के लिए गए भैया। प्रणाम की, सबके सब मारे गए खरदूषण भैया और 14,000 सैनिक सबके सब वीर गति को प्राप्त हो गए। खरदूषण का वध हो गया। हाँ भैया, पर तुम चिंता मत करो, जाओ बैजनाथ सुखेन से औषध उपचार कराओ, हम तुम्हारा बदला स्वयं लेंगे। ठीक है भैया, जाओ जाओ, अति शीघ्र जाओ। खरदूषण चाचा, बस करो। देखिए, महाराज ने किसी प्रकार से सूर्पनखा को समझा दिया। ध्यान दिया करो, तो अपनी चौपाई लगाओ भैया। किसी प्रकार से सूर्पनखा को समझा दिया। अब आप थोड़ा रुक जाओ। नहीं रुको नहीं, अब बोलो बोलो बोलो। सूर्पनखा समझाए करी, बल बोल से बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बसु, नींद परई नहीं राती। जिस व्यक्ति को तमीजे न हो कि हमें करना क्या है, तब बदतमीज आदमी चिल्लाने दिया करो, तुम चौपाई लगाया करो।
और रावण के आगे देवता हाथ जोड़े खड़े थे, सबे भयभीत रहते थे। रावण के आगे झुकराए करोगे बदतमीज लोग। हाँ, खरदूषण का वध हो गया। बड़े आश्चर्य की बात देखो, यहां से चौपाई बोली गई कि नींद पर ही नहीं, रात में नींद आ सकती है। क्यों? जब व्यक्ति विचार करे, सोचता रहे, उसे कभी नींद नहीं आएगी। और मैं सोच रहा हूं, हमें चिंता ये नहीं है कि शूर्पणखा की नाक कट गई, हमें चिंता ये भी नहीं है खरदूषण मारे गए, क्योंकि जिसका जन्म है मृत्यु निश्चित है। हमें चिंता इस बात की है कि खरदूषण को मारने वाला कौन है, बस ये चिंता है। और यही सोच रहा हूं, तभी नींद नहीं आ रही। सोच ये रहा हूं कि खरदूषण को मारा तो किसने मारा। शूर्पणखा ने बताया कि 2 तपस्याएं हैं, एक तपसी के द्वारा खरदूषण मारा गया, और मैं जानता हूं कि खरदूषण को कोई संसार में मारने वाला नहीं है, क्योंकि खरदूषण मौसम बलवंता, तिरई को मारे बिन भगवंता, बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। तो तपसी कौन है ये सोच रहा हूं। वो तपसी कहीं छलिया विष्णु तो नहीं है, क्योंकि विष्णु समय समय पर स्वरूप धारण करके आता है। शूर्पणखा ने बताया, राम, ये राम कहीं वही तो नहीं जो राजा जनक की राजधानी मिथिला में मुझे मिला था। राम कौन है, बस यही सोच रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर आ गया हो। सुर रंजन भंजन महिभारा, ईश्वर आ गया है। तो अगर ईश्वर आया भी है तो ईश्वर हमारे कल्याण के लिए आया। कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी, अब मेरा पूर्ण कार्य हुआ, और मेरे ही अवतार हेतु नारायण ने अवतार किया। ईश्वर का अवतार निशाचरों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो फिर मैं पूजा नहीं करूंगा, भक्ति नहीं करूंगा, होल भजन नहीं, तामस दिया। सुर रंजन भंजन मैं भारा, जाओ भगवंत लीन अवतारा, तो मैं 4 पैर उठ करी हूं, और प्रभु सर प्राण तजे भव करी हूं। पृथ्वी के पाप रूपी भार को हरण करने के लिए अगर ईश्वर का अवतार हो गया है, तब मैं उससे शत्रुता करूंगा, और जब उसके बाणों के द्वारा मारा जाऊंगा तो भव सागर से तर जाऊंगा। और ये मैं ही प्रारंभ करूंगा, वो न करेगा, मुझको ही करना चाहिए। जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश साथ होगा। उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का समावेश होगा। जाऊंगा अवश्य मैं पंचवटी, श्री राघव के दर्शन होंगे। का सुधा पान चंद्र नयन का मेरे विश्व नेत्र सफल होंगे। मैं जाऊंगा पंचवटी में, उस ईश्वर को देखूंगा, तभी हमारा कल्याण होगा। और अगर वो ईश्वर नहीं है तो, अगर ईश्वर नहीं है तो जान रूप भूप छित को हरिहर नार जीत रंदो। अरे उन दोनों को युद्ध के मैदान में जीत कर उनकी नारी का हरण कर। और अगर ईश्वर है तो बस रावण यही फंस जाता है, यही सोच रहा है कि वो ईश्वर है कि नहीं। अभी मानने को मैं तैयार नहीं। हाँ, परीक्षा लेनी चाहिए, मारीच के सहयोग से उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। चलना चाहिए मुझे मारीच के पास। और इसी प्रस्तुति में आप हैं अखिलेश मिश्रा जी टोला से, रंजीत मिश्रा औता से, राठ विधानसभा ब्राह्मण समाज सदस्य, 21 मुद्राएं आपकी ओर से, और हेमराज जी निवाज जो मोहम्मद खेड़ा सुजालपुर मध्य प्रदेश से हैं, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं गोपाल सिंह जी निवाड़ा पटेल जो सुजालपुर मंडी मध्य प्रदेश से पधारे हुए हैं, गोपाल सिंह जी की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद। चला अकेले, रात्रि में अकेले ही चल दिए महाराज रावण और सागर के तट पर पहुंचे। चला अकेले जानी चढ़ी पसिमा दीचे
बच्चे जय माँ घरे ना आए मारे कोनो बिना ओम नमः शिवाय कोनो बिना मतलब को मोय आदमी घरे ना आए ए मारे आँख खोल करके देख कौन है तेरे सामने। अरे लंकेश भांजे इतनी रात को है कैसे आना हुआ? बहुत पसीना छूटा है मुंह में। आने का कारण है क्या? दो तपसी लपसी अयोध्या के निष्कासित दो राजकुमार राम और लक्ष्मण जो तपस्वियों के बेस में पंचवटी में निवास कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारी बहन सूर्पनखा के नाक कान काट डाले हैं। हम चाहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना है। आते हैं बहन आशा त्रिवेदी जो मुस्कुरा से हैं, 51 पुष्प मुद्राएं लंकेश जी और मामा मारीच जी के लिए। और इसी प्रस्तुति में श्री मनोज महाराज मठाधीश जो श्यामला देवी मंदिर से पधारे हुए हैं, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों की प्रस्तुति में धन्यवाद। मैं तुम्हारी पूजा वंदना करता हूँ। हाँ पूजा हो गई। ईंट का जवाब पत्थर से देना है। कट गई नाक भगनी की तो भार्या उनकी हर लेना। ईंट का जवाब पत्थर का मतलब उन्होंने छोटा काम किया, हम बड़ा काम करेंगे। उन्होंने हमारी बहन की नाक काटी है, हम उनकी नारी का हरण करके पूरे वंश की नाक काटेंगे। लेकिन ये कार्य अकेले नहीं होगा, तो 4-5 लोगों को ले लो। नहीं, तुम्हारा सहयोग चाहिए। तब सही नहीं आ। तू चलकर माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को पहचाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। बहुत अच्छा करोगे। एक खेला में दूसरों का मैंने हाथों का कोई दूसरा काम नहीं है। राजा हो है इतना किया है, कम से कम आप तो सुधर जाओ। मैं ये नहीं कहता अपने लिए, क्योंकि वो साधारण पुरुष नहीं है। मैं तुम्हारा भला सोच रहा हूँ। ये हमारा धर्म है। बाड़े बौखल चोर जुआरा जे लंपट परथन परदारा, असल बात अब ये निशाचरों का धर्म है। भोगे और हम नहीं। अपने धर्म पे चल रहे हैं। कौन बूढ़ा? अब भोगे नहीं हो ना, मैं तो भोग चुका हूँ। तो तुम भोगे और हम जब भोगेंगे तब भोग लेंगे। जब भोग लोगे तब वही पता चलेगा। वो साधारण पुरुष नहीं है, वो इस चराचर के स्वामी हैं। क्योंकि जिस मैं जानता हूँ वो साधारण पुरुष नहीं है, बड़े पराक्रमी है, बहुत ही वीर है, तेजस्वी है, तपस्वी है। क्योंकि जिस समय विश्वामित्र यज्ञ करता था उस समय मैं भी उसकी यज्ञ भंग करने जाया करता था। तभी उस तपस्वी ने मुझे 100 योजन दूर फेंक दिया। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला सारा नजारा आँख में है, जिसने 100 योजन पार किया वह तीर करारा।
तुम्हें खुद सोच समझ करके तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, किसको कैसे बैठाना है, किसको कैसे डांटना है, किसको क्या करना है। क्योंकि अच्छे कर्मों के करने से, अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश आ जाता है, पर नारी घर पर लाने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए लंका की सत्यानाशी न कराए महाराज, इसी में कल्याण है। तो तू साथ नहीं देगा? मैंने ये अगर साथ नहीं देगा तो मैं मार डालूंगा तुझे। मोह पता है कसाई आया मार डालेगा तो इसके हाथ से मरूंगा तो भूत बन जाऊंगा, और वहाँ उसके उनके हाथों से मरूंगा तो हो सकता है तर जाऊंगा। वैसे भी 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कवि भानस गुनी। और आप हैं श्री नारायण सिंह जी राजपूत खाली बकरी सरसई वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं और धीरेन्द्र महाराज चिल्ली वालों की ओर से भी 21 मुद्राएं, दोनों कलाकारों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। धीरेन्द्र महाराज जी निवासी चिल्ली, तुम्हारा रास्ता कभी न काटे बिल्ली, तुम्हारे गाय भैंसन के कभी न लगे किल्ली। महाराज मैं जाऊंगा। जाओगे तो फिर चलो। तबे मारीच हृदय अनुमाना न बही विरोधी नहीं कल्याण। मामा मारीच ने विचार करने के बाद ही हामी भरी। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद्य बंदी कवि भानुस गुनी, ये 9 लोग हैं जिनसे कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। और अंतोगत्वा महाराज मारीच ने वही किया जैसा महाराज रावण ने कहा। मृग बन करके पर्णकुटी में पहुंचे मामा मारीच। ये सलोना आया मृग सलोना, पग पग धरता जगमग करता जंगल का कोन सोना। सलोना आया मृग सलोना। कुटिया को है सजाना, करना न कोई बहाना, मुझे चाला चाहिए, मुझे चाला चाहिए, कुछ तो बताइए, मुझे चाला चाहिए, कुछ तो बताइए। कुछ तो बताइए, मुझे जाना चाहिए, कुछ तो बताइए। किसने बनाया इसे इतना सलोना, किसने बनाया इसे इतना सलोना। नजरों से नजर
लक्ष्मण, और वास्तव में ये मृगा देखने में सुंदर है, लग रहा है सोने जैसा। जानकी कह रही है कि इस मृगा की छाल को ले आओ। तुम देख रहे हो और यहाँ पर निशाचर झुंड के झुंड आते जाते रहते हैं। तुम सावधान होकर के रहना, जानकी की रक्षा करना। मैं जा रहा हूँ इस मृगा की छाल लाने के लिए। जब तक मैं मृगा की छाल लेकर के तुम्हारे पास में ना आ जाऊं, तब तक तुम्हें यहीं पर रहना है और जानकी की रक्षा करना है। यही मेरी आज्ञा है। राम जी ने धनुष बाण उठाया। आज मायापति एक छोटे से माया मृग के पीछे जा रहे हैं। प्रभु ही पिलो की चला मृग भाजी, गाएगा सदा सत साजी। निकलने किस ध्यान न पावा, आया मृग पाछे को धावा। कपहुट तक पुन दूर पराई, कपहुट प्रगटई कपहुट छुपाई। प्रगटत तुरंत करत छल फूल, कई विध प्रभु ही गए बुले दूर। तब तक राम कठिन सर मारा, हरनि परो कर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर महीने नाम, पाछे सुमृग सुमन बहुरामा। हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण। देखिए मामा मारीच ने अपनी चतुराई दिखाई। जिस समय भगवान श्री राम ने बाण मारा, मरने से पहले मामा मारीच ने राम जी की आवाज बना करके बड़ी जोर से आवाज लगाई, हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। लक्ष्मण करी प्रथम हिले नामा। और जब प्राण निकलने लगे, पाछे सुमिरसो मन महुरामा। पहले आवाज लगाई, हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। और जब प्राण निकलने लगे तो मन ही मन राम जी का भी स्मरण कर लिया। किंतु मरने से पहले जो आवाज लगाई लक्ष्मण भैया के नाम की, ये आवाज जिस समय सीता जी के कानों में पड़ी, सीता जी विकल हो गई। आरती गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सुनो परम सभीता। ये भैया लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है और मुझे लगता है हे देवर, तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में है। तुम अतिशीघ्र उनकी रक्षा में जाओ भैया। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें तेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू, भाई की राह लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणे संस समय तो हे भैया लक्ष्मण, तुम अति शीघ्र अपने भैया की रक्षा में जाओ। वो किसी घोर संकट में फंस चुके हैं देवर। भैया आप कह रही हैं मेरे आराध्य प्रभु श्री राम इस समय किसी संकट पर है? नहीं नहीं भैया, इस संसार में अभी तक ऐसे किसी वीर योद्धा ने जन्म
नहीं लिया जो मेरे महाप्रभु के ऊपर संकट पहुंचा सके, क्योंकि मैया। और देखिए इसी सुंदर प्रस्तुति में हमारे भाई रोहित लंबरदार जो निःशुल्क प्याऊ चला रहे हैं, दिन में देखिए सभी को बढ़िया ठंडा पानी पिलाते हैं। आपकी ओर से 21 मुद्राएं सुंदर प्रसंग में सादर समर्पित हैं। साधुवाद। भ्रकुटी विलास सृष्टि में हुई, सपना संकट परे न सोई। अरे जिनके मात्र इन भवों के सारे से यह सृष्टि उलट पुलट हो जाती है, भला ऐसे प्रभु श्री राम को क्या स्वप्न में भी संकट आ सकता है? नहीं नहीं मैया, आप निश्चिंत रहिए, मेरे महाप्रभु के ऊपर कोई संकट नहीं है और ना ही कोई दुख है, क्योंकि मैया किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा, या सूर्य जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा छाएगा। अगर हम मान भी लें कि वो संकट मेरे भैया के पास पहुंचता, वह दुख मेरे महाप्रभु के पास पहुंचा है, तो वह दुख भी मेरे भैया के पास पहुंचते ही सुख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा मैया। अच्छा माना दुख आया भी, पर दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर वह सुख का स्वरूप बन जाएगा। भैया आप तो जानती हैं, लक्ष्मण ने अपने जीवन में कभी भी अपने भाई के आदेश की अवहेलना नहीं की। जब मेरे महाप्रभु उस मृग का खेत करने के लिए जा रहे थे, तो उनके द्वारा आदेश दिया गया था आपकी रक्षा करने के लिए, और क्या आज मैं उनके आदेश की अवहेलना कर दूं? क्या ये लक्ष्मण का धर्म होगा मैया? लक्ष्मण का तो धर्म केवल यही है कि मैं आपकी रक्षा करूं। इस समय धर्म मेरा रहूं आपकी रक्षा पर सर्वस्व निछावर है। मुझको अपने उन भैया की आज्ञा पर यह वन विशाल व्याघ्रवाल चारों ओर घनेरा है। मां तुम्हें अकेला छोड़ दूं कर्तव्य नहीं है मेरा। इसलिए मैया मैं आपको अकेला छोड़कर के कहीं नहीं जाऊंगा, और आप ही निश्चिंत रहे, मेरे महाप्रभु इस समय सकुशल ही होंगे। मौन हो जाओ लक्ष्मण। घर में तो बड़ा भाईचारा दिखाते थे, और जब भाई पर संकट आया तो तुम जाने से मना कर रहे हो, यहाँ पर बातें बना रहे हो। लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक कार्य पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है, लेकिन मैंने तुमको भी जान लिया। क्या मैया? और क्या जाना है तभी तो कहना पड़ गया भैया लक्ष्मण। अभी तो मैंने जाने लिया। क्या मैया? मतलब का भाईचारा है। ऐसा न कहो मां। घर से जो तुम बन आए हो, तो इसमें कुछ स्वाद तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रह करे, क्या मैया? सुख पाता नहीं कहीं कोई। ये भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं। हे मैया, आप तो मेरी माता हैं। हर एक पुत्र को अपनी माता की चिंता होती है। इस राह में बचली जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तुम मुझको माता समझते हो? हाँ मैया। माता तुम मुझे समझते हो, तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता। मेरी तुम कुछ चिंता
परमेश्वर मेरे, मैं क्या करूं? जाओ तुम वही चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। ठीक लो गवाए तुम्ही मेरी इस धर्म की नौकर थी, हे सूर्यदेव मल्लाह तुम्ही आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उड़ाना भी तो बस कह देना निर्दोष मुझे। मैया जाते जाते आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, मेरे निवेदन को स्वीकार करें। अच्छा माता मैं जाता हूँ, अब सावधान होकर के रहना, आज्ञा के भीतर रहा है दास, तुम इस रेखा के अंदर रहना। मैया कुछ भी हो जाए आप इस रेखा के बाहर नहीं आएंगी, और ना ही कोई साधारण रेखा है, ये लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। इस रेखा का उल्लंघन कर जो इस पर्ण कुटी में आएगा, हैयान इस लक्ष्मण की यही भस्म हो जाएगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं इसी समय अपने महाप्रभु की ओर जा रहा हूँ। और आप धीरेन्द्र महाराज आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं माता जानकी और भैया लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त है। धन्यवाद। यही तो महाराज रावण चाहते थे कि कब लक्ष्मण जाए। सूंड बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। और बाबा तुलसी जी ने लिखा है, सो दसीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भरे आई। वेश बनाकर खेल दिखाने, माँ को चुराने आया रे। वेश बनाकर खेल दिखाने, माँ को चुराने आया रे। जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे। चला भरे आई। वेश बनाकर खेल दिखाने, बाप चुराने आया रे। जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे। अरे निरंजन मेरे षड्यंत्र का शिकार हो गए वो दोनों तपस्वी। सूपड़ा खा के नाश का और कर्ण का भेदन करके उन्होंने अपने लिए अच्छा नहीं किया, उसका प्रतिघात कौन करेगा। मैंने अपना वेश परिवर्तित कर लिया, अब मैं साधु हो गया। अब मेरा परिचय साधुता में ही होना चाहिए, क्योंकि कुटिया में मैया अकेली है। कहीं से भी ये ना पता चले कि मैं बाबा नहीं हूं। चले परमात्मा का गुणगान करेंगे तो कहीं ना कहीं से लगेगा कि हमें थोड़ा बहुत कुछ अंतर आया है। अलोक निरंजन ये मन बड़ा चंचल है, कितना भी प्रयास करे परमात्मा की भक्ति में लगाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये मन बहक जाता है। मन को संभालो तो संभलता नहीं है, क्योंकि इस मन के इस तन में, तन रूपी पिंजरे में जो है जीव रूपी तोता बैठा है, उसे राम राम की रट लगा करके परमात्मा के ध्यान में लीन कराना।
सिया राम राधे श्याम सीताराम सिया राम राधे श्याम सीताराम बोल बिगड़े बेटा राम सिया राधे श्याम सीताराम इसीलिए भैया कहना है मेरा आपसे, हे माई मुझको भिक्षा दे। अच्छा ले देखिए ये छोटी सी बच्ची है। हाँ तो भैया थोड़ा मंच में भिजवा दे। हाँ हाँ देखिए ये बच्ची खो गई है भैया, थोड़ा देख लीजिए। रो नहीं बेटा, हम तो है ही है। देखिए बच्ची देख लीजिए, जिनकी भी हो आप ले जाइए। हाँ हाँ देखिए ये बच्ची है, जिनकी भी हो कृपया ले जाए। और दूसरी बात देखिए, जो हमारे कुछ नौजुवक लोग, देखिए ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा आयोजन है, तो इस बात को ध्यान में रखें कि व्यवस्था को और अनुशासन को बनाना सबकी जिम्मेदारी है, बच्चे बच्चे की जिम्मेदारी है। तो कृपया नौजुवक लोग थोड़ा ध्यान दें इस बात को कि आप लोग उचित जगह पर ही टहलें। ये हमारी यज्ञ समिति का निवेदन है। हाँ व्यवस्था बनाना कमेटी भर की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी है। आप हैं हमारे अखिलेश मिश्रा जी टोला से, रंजीत मिश्रा औता से, जो राज्य विधानसभा ब्राह्मण समाज सदस्य हैं, 21 मुद्राएं आपकी ओर से। और आप हैं पुनः भाई हमारे श्री शिवकांत लंबरदार, अंकित राजपूत और अनुज राजपूत, 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी। और आप हैं हमारे अतुल कुमार जी सोनी औता से 11 मुद्राएं, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी औता से 11 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी। धन्यवाद। मैया हे माई मुझको भिक्षा दे, स्वाभिमान रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोलने वाला तेरा भगवान।
अवश्य महात्मा, सर्वप्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कुटिया के अंदर एक फल रखा है, मैं आपके समीप में लाती हूँ। लाओ लाओ। जैसे ही मैंने कुटिया के अंदर पैर बनाना चाहा, धड़कती हुई धरा से ये अग्नि की सुनाई कैसी और छोटा तपस्वी चला तो गया, परंतु जाते जाते कार्य अपना पूरा कर गया। मैया आपको भिक्षा कुटिया के बाहर आकर के देनी होगी, क्योंकि हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते हैं। बाहर आओ और आकर के हमें भिक्षा प्रदान करो। हे महात्मा, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे देवर कसम दे गए हैं, और वह कौन सी कसम है आप श्रवण करें। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कुटिया के बाहर नहीं आएंगे। अरे आप तो एक कुशल गृहिणी हैं, और हर गृहिणी का दायित्व तो होता है कि उसके द्वार से कोई भूखा वापस न जाए, परंतु आप द्वार के बाहर आकर के भूखे भिखारी को भिक्षा नहीं दे सकती है। क्या आप गृहस्थी धर्म का पालन नहीं करते हैं? यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं भूखा ही लौट जाऊंगा। अरे रुकिए रुकिए महात्मा, ये मैं क्या करने जा रही थी। एक स्त्री का परम कर्तव्य होता है गृहस्थी धर्म। यदि आज मेरा वही धर्म चला जाएगा तो सब बेकार हो जाएगा महात्मन। इसीलिए अब मैं रेखा के बाहर आती हूँ। देवर की आन रहे न रहे, देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़े करती हूँ कर्म गृहस्थी। लाओ लाओ देवी लाओ लाओ। ना मैं यति जति कई नहीं कई मनीष, तेरे सामने मैं खड़ा जगदीश। तब रावणी निज रूप दिखावा, भई सभे जब नाम सुनावा।
आपने स्वामी को भेज दिया। चल सुंदरी, तुझे सोने के रथ में बिठाऊंगा, सोने की नगरी में ले जाऊंगा, जहां चारों तरफ सोना होगा, सोने के भवन, सोने के महल, सोने के मंदिर, ऊंची ऊंची अट्टालिका सोने की। अरे सीधे हो जा सावधान, और तुम मेरे पंजे में है। मैं लंकाधिपति रावण हूँ, जो रावण के कब्जे में है। आ मेरे समीपा आ। रक्षा करो। हाय भैया लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे बन के पशु पक्षियों, तुम्हारी रक्षा में मेरे देवर छोड़कर गए थे। तुम ही जाकर मेरी सुधी मेरे स्वामी से कह दो, हे ऊपर वाले, आज तूने ये बना के क्यों बिगाड़ दिया। हाय भैया लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा, रे बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले। ऊपर वाले